हेलो गाइस, वेलकम। आज से हम अपनी मसल बिल्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डे 1 मंडे हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड बाइसेप्स। हाँ, ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, बट बिलीव मी ये बहुत इफेक्टिव है बिकॉज हम एक बड़ी मसल के साथ एक स्मॉल पुल मसल को ट्रेन कर रहे हैं। चेस्ट के साथ ट्राइसेप और शोल्डर ऑलरेडी ट्रेन हो जाते हैं एज अ सेकेंडरी मसल, इसलिए वो ओवर ट्रेन ना हो जाएं, इसीलिए हम एक नया कॉम्बिनेशन चेस्ट और बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही क्रेजी पंप आएगा। चलिए तो हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मेन फोकस रहेगा पेक्टोरियस मेजर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के साथ, मतलब आज हम हैवी लिफ्ट करेंगे और रेपिटेशंस भी कम रखेंगे। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप में एक सेट पुशअप्स करें। पहली एक्सरसाइज यहाँ पे है स्मिथ मशीन फ्लैट बेंच प्रेस। अपने मेन सेट पर पहुँचने से पहले 1-2 वार्म अप सेट करें लाइट वेट से। अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन नहीं है तो आप रेगुलर फ्लैट बेंच भी लगा सकते हैं। अब देखो ये एक्सरसाइज करनी कैसे है। बैक में आर्क बनाओ, शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करो, मतलब पीछे रखो, फीट्स को जमीन में गाड़ के रखो और बारबल को शोल्डर ब्रेथ से थोड़ा बाहर ग्रैब करो। अब जब आप बारबल नीचे लाओ तो अपने मुंह से सांस अंदर लो और ब्रेस करो, मतलब कोर टाइट और चेस्ट बाहर। अब ब्रीथ होल्ड करो और बारबल को ऊपर की तरफ पुश करो। जब पुश करो तो अपने फीट्स को ग्राउंड में और ज़्यादा प्रेस करो, जिससे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगी। सेम आपको हर रेपिटेशन में करना है। इसके आपको 3 सेट्स फॉर 8 रेप्स करना है और रेस्ट पीरियड रहेगा मिनिमम 1.5 मिनट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे, डंबल इंक्लाइन प्रेस। इसका एंगल रहेगा 30 डिग्री, मतलब समवॉट जितना मेरा है। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो आप अपने फ्रंट डेल्ट्स ट्रेन कर रहे हैं और उससे कम भी नहीं रखना है, तो फिक्स 30 डिग्री रखने का कोशिश करें। अब सेटअप सेम है जैसा कि फ्लैट बेंच में है। बैक में आर्क बनाओ, शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करो, फीट्स को ज़मीन में गाड़ के रखो एंड एवरीथिंग ब्रेस सेम, सब कुछ सेम। अब यह एक्सरसाइज हम डंबल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें और ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। डंबल से आप नेगेटिव में डीप स्ट्रेच कर सकते हैं। में आप अपने 3 सेट कंप्लीट करके एक ड्रॉप सेट भी इंक्लूड करेंगे, मतलब अपने लास्ट सेट के 50% वेट का ड्रॉप सेट इंक्लूड करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम परफॉर्म करेंगे 3 सेट्स फॉर 8 रेप्स। ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है डिक्लाइन मशीन प्रेस। अगर आपके जिम में यह नहीं है तो आप नॉर्मल डिक्लाइन बेंच पर भी प्रेसिंग मूवमेंट कर सकते हैं। अब मशीन पर लगाने का यह फ़ायदा है कि इसमें मसल आइसोलेट और अच्छे से हो जाता है और बैक में सपोर्ट होने के कारण चीटिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसमें आपको सीटिंग एडजस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चेक करो जो दोनों हैंडल्स हैं वो आपके लोअर चेस्ट पर पॉइंट कर रहे हों, वही सही सीटिंग अरेंजमेंट है और आपको लोअर पैक्स पर फील हो। नेगेटिव में मूवमेंट को कंट्रोल रखो। इसमें 3 सेट्स करने हैं फॉर 10 रेपिटेशंस। अब हमारी 4th एक्सरसाइज है बारबल कर्ल्स विथ ओलंपिक बारबल। जिसको रिस्ट में पेन है या मोबिलिटी इशू है वो इजी बार में भी कर सकता है, मतलब जिगजैग रॉड में। ये एक्सरसाइज आपने स्मॉल रॉड से तो बहुत की होगी, लेकिन यहाँ पर हम ओलंपिक बारबल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप लोग बेंच प्रेस लगाते हो। फीट्स को शोल्डर ब्रेथ से बाहर रखो, बारबल को शोल्डर ब्रेथ से बाहर थंबलेस ग्रिप करो। इसमें सिर्फ आपको एल्बो से तक का ही हाथ मूव करेगा, बाकी पूरा लॉक रहेगा, मतलब सिर्फ 4 आर्म्स ही मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल 3 सेट्स करने हैं फॉर 8 to 10 रेपिटेशंस। वर्कआउट के बीच में पोजिंग जरूर करें, जिससे पार्टिकुलर मसल पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वह और जल्दी ग्रो होगी। ऑल राइट, तो अब हमारी 5th और लास्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग हैमर कर्ल्स। इसमें भी सेम फीट्स पोजीशन, बस डंबल को इन्वर्ट कर्ल करना है। जब आप ऊपर लाएं तो चेस्ट से क्रॉस करें। बाइसेप्स एक बहुत ही छोटी मसल है, इसमें ईगो लिफ्टिंग नहीं, करेक्ट फॉर्म पे ध्यान दें और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी फील करें। इसके टोटल 3 सेट्स करने हैं फॉर 10 रेपिटेशंस। बस लास्ट में थोड़ी स्ट्रेचिंग और हाँ, वर्कआउट के बीच में पोजिंग जरूर करें, जिससे पार्टिकुलर मसल पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वह और जल्दी ग्रो होगी। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक दोस्त के साथ शेयर करें। टिल देन, साइनिंग ऑफ, कीप लिफ्टिंग, बी स्ट्रॉन्ग।